नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। यहाँ पर हमने लिया है थाउजेंड्स प्लस वन लाइनर। ये सीरीज है और इस सीरीज का ये 5वां लेक्चर है, जहाँ से आगामी CSIR, SO, ASO, IB, ACIO, RBI ग्रेड बी, बिहार SSC, ऑल स्टेट PCS एग्जामिनेशन, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो UP PCS, ठीक है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो अभी कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, जिसकी जो है लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी लगभग आए हैं, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और इसके माध्यम से आपके वो सारे जो पूरे एक साल का जो 2023 तक के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं करंट अफेयर्स का, वो आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है IOC 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी, तो क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव आया है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, तो ये पहला स्थान मिला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नागपट्टिनम और कांकेर सतुरई नौका सेवाओं का संबंध किससे है, तो भारत श्रीलंका से है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है, तो ये आपको याद रखना है, नागा बटालियन को मिला है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, तो ये है जूही, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कुमार संगकारा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, तो क्रिस्टोफर लक्सन को जो है चुना गया है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो केरल में प्रारंभ हुआ है, ठीक है, विजिंजम, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत हुए MS गिल कौन थे, तो ये थे मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की, तो किसके साथ किया है 2+2 वार्ता, तो ये ब्रिटेन के साथ किया है, ठीक है। आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये हैती में प्रारंभ किया है दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है, तो बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया गया है भारत को, तो ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है कि भारत में जो है बर्ड फ्लू से जो है इसको मुक्ति मिल गई है भारत में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा, देखिए चर्चा में रहा तिलापिया पार्वोवायरस का संबंध किससे है, तो ये मछली से है, ठीक है। तिलापिया पार्वोवायरस का संबंध किससे है, तो ये मछली से है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है, तो फिनलैंड से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है, ठीक है, याद रखना है, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो 45वां स्थान मिला है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो साइकी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है, तो डेनियल नोबोआ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो ये असम में मनाया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ, तो जो है तेलंगाना में हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है, तो NCERT से है, ठीक है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है, NCERT से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है, तो ये CBI से है, अभियान चक्र का संबंध, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अभियान चक्र 2 का संबंध CBI से। नेक्स्ट प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, तो नमो भारत, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया, तो भारत ने किया है,
ठीक है, कहाँ पे आया? अरब सागर में आया। नाम क्या था? तेज। इसका नामकरण करने वाला जो देश था वो भारत था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? ठीक है, तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जाता है कि श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मिजोरम में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास किया है? तो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी की नियुक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत हुए बिशन सिंह का संबंध किससे है? तो ये एक क्रिकेटर थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक कहाँ हुई? तो कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, भारत और मध्य एशियाई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक कहाँ हुई? तो कजाकिस्तान में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो शुभमन गिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये मिस्र में हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जाता है कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो यूरोपीय संघ ने जारी किया है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने जारी किया है। नेक्स्ट 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो ये रियाद में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियाई पैरा गेम्स 2023 के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अंकुर धामा हैं, याद रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। और इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट कहाँ है? ठीक है, और एंड सेकेंड कहाँ है? ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप बताइए। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहा जाता है रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, देखिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? तो गिनी की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े तो कहा जाता है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन की जो है नियुक्ति हुई है, उन्हें चुना गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़े तो कहा जाता है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से है? किस खेल से है बताइए? तो यह है निशानेबाजी से इनका संबंध है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। कहा जाता है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो दीप नारायण नायक की जो है चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ का है, एस सोमनाथ का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है डार्क पैटर्न वस्टर हैकथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया? तो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोमा दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत और कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? तो काजिंद अभ्यास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो ग्लेन मैक्सवेल ने। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सैफ्रॉन कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये जो है फ्रांस से इसका संबंध है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रांसीसी सेविलियर डांस ला आड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो रीचा चड्डा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है ये। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है
कि यूनाइटेड नेशन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्डन ने प्रस्तुत किया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है FATA ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? किसे हटाया है? तो कैमैन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन को हटा दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो UK में ये आपका जो है आयोजित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है SBI ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो रितिका हुड्डा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जाता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो पेटीएम है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो नई दिल्ली से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है 8वीं बार। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किससे है? तो ये है, इनका संबंध जो है बांग्लादेश से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो बोलीविया में स्थापित किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? किस मंत्रालय से है? तो आपको याद रखना है संस्कृति मंत्रालय से है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट ब्रिटिश एडवेंचर चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है आयोजित। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो विहान तल्या विकास को मिला है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो चीन ने मंजूरी प्रदान किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने किया है? तो थाईलैंड ने किया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दीनानाथ राजपूत को मिला है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के द्वारा प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ठीक है। नेक्स्ट अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। याद रखना है ये सारे फैक्ट को। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो नंदिनी दास को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो लद्दाख से है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को जो है चुना गया है। केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो AI को घोषित किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? तो गुजरात में किया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो DRDO से है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है त्रिकोमाली में SBI बैंक की शाखा को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा ICBM हिनुटमैन 3 का संबंध किससे है? तो USA से है। ठीक है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन कोर ऐप का संबंध किससे है, तो निर्वाचन आयोग से है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ किया है, तो कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो मनोरंजन मिश्रा की जो है नियुक्ति हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है, तो फ्रांस में हुई है, ठीक है। सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया, तो शिलोंग में किया है। नेक्स्ट परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है, तो रूस ने लिया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यूएई में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है, तो प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ हुई, तो महाराष्ट्र में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन है, तो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं एंजेला मैथ्यूज। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी, तो शेख हसीना को दिया है जगह। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो चिली बना है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है, तो रिवर डॉल्फिन से है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, तो भूटान से है, ठीक है। ऑपरेशन ऑल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है, तो साब कंपनी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया। नेक्स्ट पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, तो पंजाब ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में रहा ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है, तो अमेजन से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने दिया है। नेक्स्ट पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व का पहला आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है, तो मीका है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने किया है, तो रूस ने किया है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट GI टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से है, ठीक है। नेक्स्ट पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश धनगर को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है, तो श्रीहरि नटराज को मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैग लाइनिंग का संबंध किस से है, किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट भारत USA का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ है दोस्तों। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो शेनिन पलाशियोस ने जीता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट GI टैग प्राप्त सी वक्थॉन का संबंध किससे है, तो लद्दाख से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ, तो इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है, तो घोल मछली को जो है गुजरात के द्वारा राज्य जो है मछली घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ हुई है, तो पंजाब में हुई है। ये भी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। UNWTO के केस स्टडी सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है, तो केरल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है, तो सूर्य किरण 2023, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया, तो चीन में देखा गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है नम्मा कंबला प्रतियोगिता का संबंध किससे है, तो भैंस से है।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ? तो तेलंगाना में हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, मीबेला वैक्सीन का संबंध किससे है दोस्तों? तो खसरा और रुबेला से है, मीबेला। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ? तो ये असम में हुआ है। नेक्स्ट, पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है? तो विशाल हिमखंड से है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश शाह की नियुक्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पॉल लिंच को मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो उज्ज्वला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर को किया गया है विश्व का 8वां अजूबा। नेक्स्ट कहा जा रहा है UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो UAE की अध्यक्षता में हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई? तो वाराणसी में मनाई गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा किसने किया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टेनिस वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली है। ठीक है। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो रजत कुमार जैन की नियुक्ति हुई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित हुआ? तो उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड से है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे? तो USA। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर और ज्यूरिक को मिला है। ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नए सौर मंडल की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो नासा ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ किया? तो UAE में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन द ऑनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो VR ललितांबिका को किया गया है। ठीक है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो केरल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया है? तो वेनेजुएला से। ठीक है। एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो मेडागास्कर। ठीक है। खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो किससे? देखिए किससे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो रीज को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। ठीक है। तो ये किसे वर्ष 2023 का? तो रीज याद रखना है शब्द। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो संधायक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सैट-2 को किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये UAE में हुआ है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बताइए। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई? तो कर्नाटका में हुआ। नेक्स्ट, इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? तो वियना में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को किया है। ठीक है। AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो लाल दुहोमा। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो कहा जाता है यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन
राइजिंग पहल प्रारंभ किया है? तो यूएई में किया है। ठीक है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया है? तो 6.5। ये तो चेंज होते रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई? तो आर्मेनिया में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, चर्चा में रहा हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? तो यहूदी से है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो नोवाक जोकोविच को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत है दोस्तों। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विश्वदेव साय बने हैं। नेक्स्ट, 26वीं पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो ये बिहार में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो चेन्नई में दिया है। नेक्स्ट, पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? बताइए। तो डोनाल्ड टस्क को। ठीक है। नेक्स्ट, COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? तो भारत ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को। ठीक है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इगा स्वियाटेक को। ठीक है। इगा स्वियाटेक। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इगा स्वियाटेक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ होगा? तो अजरबैजान में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बान की मून को। ठीक है, बान की मून को किया गया है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट कहा जा रहा है, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो नोआ लॉयल्स को मिला है। संसद पर हमले की 22वीं वर्षी कब मनाई गई? तो 13 दिसंबर को मनाया गया। डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन है? तो IPL है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट, तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सार अमरतला तोगरिया महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीता है। नेक्स्ट, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े डायमंड वॉर्स कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है, काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो केरल में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट, पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला? नोवाक जोकोविच को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, अंडर-19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो बांग्लादेश है। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये वाराणसी में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो असम है। नेक्स्ट, ग्लेफो स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो भूटान से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, IPL नीलामी 2023 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो मिशेल स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। नेक्स्ट कहा जा रहा है, अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मिस्र के चुने गए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हरियाणा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? तो रुवेन अजारक की जो है नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता? तो सौरभ कोठारी ने जीता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन प्रोस्परिटी गार्जियन किस देश ने लॉन्च किया है? तो USA ने लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने थाउजेंड्स प्लस जो वन लाइनर फैक्ट थे उसकी सीरीज का ये लास्ट लेक्चर था और इसके माध्यम से हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे PDF अपलोड हम करते हैं ताकि आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।